नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से 16 दिनों का लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सार्वजनिक बसों के परिचालन पर रहेगी रोक, रेल और हवाई यातायात पूर्व की तरह जारी रहेंगे। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार, मृतकों की संख्या बढ़कर 174 हुई। और प्रदेश में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी को छोड़कर अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट। बागमती नदी सीतामढ़ी के कटौंझा में लाल निशान से 3 मीटर ऊपर। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कल से 31 जुलाई तक एक बार फिर लॉकडाउन रहेगा। 16 दिनों की इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक रहेगी। लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। सार्वजनिक बस सेवाओं का परिचालन भी इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान अस्पताल, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग और एटीएम सेवाएं, नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं, विद्युत विभाग, पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों की क्षमता के 33% को ही कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गई है। डेयरी, किराना दुकानें, फल सब्जियों की दुकानें, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगाई गई है। टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा, जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास लेना आवश्यक होगा। लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी। ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे से होम डिलीवरी की सुविधा मिलती रहेगी। निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। खेती बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज की दुकान के अलावा पशु आहार से जुड़े दुकान भी खुले रहेंगे। गैराज, मोबाइल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। इधर पश्चिम चंपारण के सभी निकाय और प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में आज से ही लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 20,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,320 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,173 हो गई है। आज सबसे अधिक 242 मामले पटना से सामने आए हैं। भागलपुर से 125, पश्चिम चंपारण से 93, सीवान से 90 और खगड़िया से 80 मामलों की पुष्टि हुई है। बेगूसराय से 75, मुजफ्फरपुर से 59, नवादा से 52, गया से 43, नालंदा और रोहतास से 37, समस्तीपुर से 34 और कटिहार तथा मुंगेर से 32 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह कैमूर और वैशाली से 25, पूर्णिया से 24, गोपालगंज से 23, पूर्वी चंपारण से 21, अररिया तथा बक्सर से 17, भोजपुर से 14, सहरसा और शेखपुरा से 13 तथा किशनगंज से 12 मामलों की पुष्टि हुई है। औरंगाबाद और लखीसराय से 10, अरवल, बांका, दरभंगा और शिवहर से 9, सुपौल से 8, जहानाबाद से 5, जमुई, सारण और सीतामढ़ी से 4, मधेपुरा से 3 और मधुबनी से 1 मामले सामने आए हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 174 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं अब तक 13,533 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर 67% से अधिक है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोविड-19 संक्रमित पाये गये हैं। उनकी पत्नी और मां तथा परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी पॉजिटिव पाये गये हैं। गौरतलब है कि भाजपा के 24 नेता पूर्व में ही संक्रमित पाये गये थे। इधर राजभवन के 20 सुरक्षाकर्मियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पटना पुलिस मुख्यालय में तैनात एक आईजी स्तर के अधिकारी, सीआईडी के एक डीआईजी और पटना पूर्वी तथा पश्चिमी के सिटी एसपी भी संक्रमित हुए हैं। पटना पुलिस के लगभग 60 पदाधिकारी और जवान कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। इधर शेखपुरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा के एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के रिकॉर्ड 29,429 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,36,181 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर 63.24% है। अब तक 5,92,572 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में 582 लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या 24,309 हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर बल दिया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। नालंदा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच सिलाव प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 3 चिकित्सकों डॉक्टर नूजर कुमार, डॉक्टर साकिब सिद्दीकी और डॉक्टर कृपांशु चंद्र ने एक साथ इस्तीफा सौंपा है। इनमें से 2 चिकित्सकों का इस्तीफा सिविल सर्जन राम सिंह ने स्वीकृत कर लिया है, जबकि एक अन्य का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। तीनों चिकित्सकों ने अपने इस्तीफा पत्र में निजी और पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है। विश्व युवा कौशल दिवस पर एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने नई परिस्थितियों के अनुरूप काम करने के तौर तरीकों में बदलाव पर जोर दिया। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि स्किल यानी कुशल होना, री स्किल यानी नए कौशल सीखना और अप स्किल यानी कौशल में सुधार बदलती परिस्थितियों की मांग है। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना, जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 91.46% छात्र छात्राओं को सफलता मिली है। इस साल 93.31% छात्राओं को सफलता मिली है, जबकि 90.14% छात्र सफल हुए हैं। पटना प्रक्षेत्र से कुल 90.69% विद्यार्थियों को सफलता मिली है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता अब सामान्य हो गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि राज्य में जुलाई महीने में सामान्य से 48% अधिक बारिश हुई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अनेक स्थानों पर तथा उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य के कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। आज मानसून की अक्षीय रेखा झारखंड के हजारीबाग तथा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से गुजर रही है। उत्तर पर चक्रवातीय हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर तथा दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात, बिजली चमकने के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 74 मिलीमीटर बारिश गया के शेरघाटी में दर्ज की गई है। वहीं कैमूर, पूर्णिया, नवादा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सिवान, कटिहार, गया और सहरसा में कई स्थानों पर 20 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी को छोड़कर अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न घाटों पर तेजी से बढ़ा है। गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में अब भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। वहीं कमला बलान नदी मधुबनी जिले में झंझारपुर में लाल निशान से 1.5 मीटर ऊपर है। दरभंगा और मधुबनी जिले से होकर बहने वाली अधिकतर नदियां लाल निशान के आसपास बह रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन रून्नी सैदपुर के कटौंझा में यह लाल निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले के पिपरासी प्रखंड के सिमरा लेबदाहा में गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सुरक्षा बांध टूट गया है, जिससे कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से कल 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रभावित इलाकों में स्थिति और गंभीर हो गई है। इधर गोपालगंज जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई तटबंधों पर दबाव बढ़ा है। बरौली के सिकटिया में रिंग बांध से रिसाव हो रहा है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर गंडक के तेज कटाव के कारण बैकुंठपुर में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिलों को जोड़ने वाला नवनिर्मित 70 घाट पुल का अप्रोच रोड बह गया है। इससे पुल पर आवाजाही ठप हो गई है। इधर बचाव और राहत कार्य के लिए जिले में एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। वहीं सुपौल में कोसी की सहायक नदियों तिलयुगा, बिहुल, खाड़ो और बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कुनौली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्मली से जरौली जाने वाली सड़क पर 2 से 3 फुट पानी का बहाव हो गया है। वहीं सहरसा जिले में नवहट्टा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। तटबंधों पर सुरक्षात्मक काम जारी है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद का आज खगड़िया जिले के गोगरी स्थित गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और राजद विधायक चंदन राम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के खतवाहा गांव के पास अपराधियों ने बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के 3 संचालकों से 8.5 लाख रुपए से अधिक लूट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से 16 दिनों का लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सार्वजनिक बसों के परिचालन पर रहेगी रोक, रेल और हवाई यातायात पूर्व की तरह जारी रहेंगे। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार, मृतकों की संख्या बढ़कर 174 हुई। और प्रदेश में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी को छोड़कर अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट। बागमती नदी सीतामढ़ी के कटौंझा में लाल निशान से 3 मीटर ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।